क्या आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, या फिर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्सेसिव ऑयलीनेस, एक्ने प्रोन है, ड्राई स्किन है, या बहुत सेंसिटिव है, या टाइम से पहले एजिंग होने लगी है? तो आज मैं आपको 5 ऐसे फूड्स बताती हूँ जो आपकी हेयर और स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक है। हो सकता है इनको खाते ही आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप एक लंबे समय तक इनको रोज लेते रहेंगे तो हेयर और स्किन की प्रॉब्लम से आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सारस्वत है। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में अपनी सेवाएं देती रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें हेयर और स्किन से जुड़ी नई जानकारी के लिए। फूड नंबर 1, वो फूड जिनकी शुगर कंटेंट बहुत हाई है, जैसे आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को काफी कुछ डिरेंज करते हैं। इतना हाई शुगर कंटेंट आपके ब्लड में जब स्पाइक लाता है ग्लूकोज का, तो उसको बेटर करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन स्पाइक से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। दे मे लीड टू सम हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। अगर ऐसा आप रोज कर रहे हैं तो इससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पिंपल्स के रूप में भी दिख सकती हैं, एक्सेसिव ऑयलीनेस ऑन द स्किन दिख सकती है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थोड़ी सी आएगी। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल मीठा बंद कर दें? ऐसा भी मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल स्वीटनर्स जो अवेलेबल हैं, जो हमें भगवान ने दिए हैं, जो हमारे फूड्स में हैं, जैसे खजूर की मिठाइयाँ हैं, किशमिश मुनक्के की मिठाइयाँ हैं, फ्रूट शेक्स हैं, किशमिश शेक्स हैं, फ्रूट पंचेस हैं, उनको आप रोज़ के डेलिकेसीज में शामिल करें, इवन फेस्टिवल्स की डेलिकेसीज में शामिल करें। दूसरों को गिफ्ट करने के लिए भी यही चीज़ यूज़ करें, बिकॉज यू वांट यू एंड योर लव्ड वंस टू बी अवे फ्रॉम सच स्वीटनर्स जो आपके हेयर और स्किन को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएं। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। And let us go to the next step now. Now the second food is street food. Street food like momos, noodles, burger, pasta. तो ये वाले जो street food है, इनसे बचिए। इससे क्या होगा, कभी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, कभी डैंड्रफ हो सकता है, ऑयलीनेस बढ़ सकती है स्किन की। अगर ऐसा कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। We would be happy to answer you. अब आते हैं फूड 3 पर, मैदा फूड्स। हम इंडियंस सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो आमतौर पे भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आती है, वाइट ब्रेड, या कुछ लोग वाइट ब्रेड नहीं लेट अस कंज्यूम ब्राउन ब्रेड, है तो वो भी मैदा। रिसेंटली देखा गया है कि ब्राउन ब्रेड में यूजुअली कैरामल कलर यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ होल व्हीट फ्लावर। अल्टीमेटली वी आर कंज्यूमिंग मैदा। देन चिल्ड्रन लाइक पास्ता, अगेन मैदा। देन बिस्किट्स एंड अदर सेवरीज, मठरियाँ, ऑल इज मैदा। मैदा इज अ वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ फ्लावर जिसमें से ऊपर का ब्रांड हस्क हट चुका है, सारे सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हट चुके हैं, एंड वो इतना रिफाइंड हो गया है कि उसमें फाइबर बचा ही नहीं। वो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी इंटेस्टाइन में जाके अच्छा नहीं करेगा एंड हमारे इंटेस्टाइनल विलाय को जाके चिपक सकता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। ऐसे में क्या करें? मैदे वाली चीज़ों को आप नॉर्मल अपने जगह के हिसाब से, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप रोटी, पराठा सब्जी, इनसे आप रिप्लेस कर सकते हो। साउथ इंडिया में इडली डोसा, इनसे रिप्लेस कर सकते हो। हर स्टेट की इंडिया में अपनी वैरायटी है, अपने नाश्ते हैं। तो मैदे को कट करते हुए हम अपने रूटीन लोकल नाश्ते अगर अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करें तो डेफिनेटली हमारा कैलोरी इनटेक कैप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज हम कंज्यूम नहीं करेंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको पिल्स में लेने पड़ते हैं, जो विटामिन्स हमको सैशे में, पिल्स में लेनी पड़ती हैं, वो हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट प्लेट से हमें मिलेंगी। ऐसे भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे जिस जगह हम रहते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कचौड़ी सब्जी या कचौड़ी जलेबी होना ही होना है। कचौड़ी इज अगेन मैदा। तो अगर ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनको आपको पता है कि मैदे से हैं तो उनको प्लीज़ कट कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो, कोई आपको क्वेरी हो, तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द नंबर्स बिलो
so that we can help you. चलिए थोड़ा ये डिस्कस कर लें कि हमें अवॉइड क्यों करना है, क्या हो जाएगा अगर हम ये रोज़ खाएंगे। देखिए रोज़ खाने में इन फूड्स में प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा इनमें भरी हुई हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। इतनी कम है कि अगर आप इन फूड्स को रोज़ खाएंगे, साथ में आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, फाइबर लेना होगा, क्योंकि इसमें ये सब कुछ भी नहीं है। तीसरी बात है कि इनमें से कई फूड आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्शन आराम से दे सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप जो स्ट्रीट फूड खा रहे हो उससे आपको फूड पॉइजनिंग होगी कि नहीं होगी। और एक थोड़ा सा भी अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है, इन्फेक्शन आता है, तो उसको ठीक करने में हमारी बॉडी एड़ी चोटी का जोर लगाती है अगले 7 दिन तक, और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके। कहने का मतलब फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेयर एंड स्किन हेयर। अगर आप देखना चाहते हैं कि 5 होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं जिससे आपका हेयर बेटर हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फूड नंबर 4 इज पैकेज्ड फूड। जो फूड हम सीधे पैकेट में से निकाल के खा रहे हैं, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड चीज़, हर ऐसा फूड जो पैकेट फाड़ के आप खाएंगे, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स में आप प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल अलॉन्ग विद द फूड कलर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. So avoid packaged and preserved foods at all cost. Do not use them in normal regular diet. अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए. फूड नंबर 5 इज एनर्जी ड्रिंक. सो एनर्जी ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे जो जिम गोइंग पॉपुलेशन है, टीन्स हैं, यूथ है, ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है. दिन में 1 या 2 एनर्जी ड्रिंक्स अलॉन्ग विद कॉफ़ी, ऐसा बहुत देखने में आ रहा है. अब प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफ़ीन है और भी चीज़ें हैं, प्लस कॉफ़ी में भी कैफ़ीन है. तो जब हम इतना कैफ़ीन लेते हैं तो वो डोपामीन वाला इफ़ेक्ट लाता है ब्रेन टू बॉडी सर्किट में, एंड देन धीरे धीरे आपकी उस पर डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है. जब ये चीज़ आती है तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कम कर देती है और डिपेंडेंस और एडिक्शन बढ़ जाता है. अब ये चीज़ अगेन इट विल अफेक्ट योर डाइट एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स. इन सबसे बचने के लिए से नो इन द फर्स्ट प्लेस. यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फर्दर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए. अगर आपकी हेयर डेंसिटी कम हो गई है और आपका स्कैल्प दिखने लगा है तो एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन जानने के लिए आप लेफ्ट वीडियो क्लिक कीजिए और अपने हेयर और स्किन के लिए 5 बेस्ट विटामिन्स के बारे में जानकारी के लिए राइट वीडियो क्लिक कीजिए. थैंक यू.